साथियों, आपको पुस्तक आओ गढ़ें संस्कारवान पीढ़ी भाग 2 पढ़कर सुना रहे थे। पिछले वीडियो में आपको पढ़कर सुनाया था कि घर में अवतरित होने वाली आत्मा न जाने कितने उत्कृष्ट स्तर की हो, न जाने किस महान आत्मा का अस्तित्व गर्भ में आया हो, वह हर दृष्टि से सम्माननीय है। यह भाव रखकर उसके स्वागत सम्मान का समुचित प्रबंध किया जाए। कैसे किया जाए ये आपको पढ़कर बताया था पिछले वीडियो में। संयम, ब्रह्मचर्य, स्नेह, श्रम, स्व अनुशासन, मानसिकता। अब इसी के क्रम में पढ़कर सुनाते हैं आस्तिकता। आस्तिकता का भाव बनाए रखने के लिए और पढ़कर सुनाते हैं पृष्ठ 32 से। आइए सुनते हैं। साथियों, आस्तिकता का वातावरण इन दिनों घर में अवश्य बनाए रहना चाहिए। आस्तिकता का प्रभाव आत्मबल बढ़ाने के लिए अनुपम उपाय है। उपासना से अंतःकरण शुद्ध होता है और उसमें दिव्य प्रकाश बढ़ता है। इसलिए गर्भवती को नित्य नियमित रूप से ईश्वर उपासना अवश्य करनी चाहिए। भारतीय संस्कृति में गायत्री महामंत्र ईश्वर का सर्वोपरि उपासना मानी गई है। गायत्री मंत्र सद्बुद्धि देने वाला मंत्र है। इसके जप से भावनाएं शुद्ध होती हैं और आंतरिक प्रगति का पथ प्रशस्त होता है। इसलिए ध्यान उपासना के अलावा भी जब भी अवसर हो, गायत्री महामंत्र का मानसिक जप करते रहना चाहिए। गायत्री महामंत्र में भगवान का कोई नाम या रूप नहीं है। यह सार्वभौम मंत्र है, इसलिए इसका प्रयोग किसी भी संप्रदाय के व्यक्ति, किसी भी इष्ट के उपासक बिना संकोच के कर सकते हैं। फिर भी यदि कोई संकोच हो तो अपने इष्ट मंत्र का जप इस भाव से, गुरु मंत्र का जप इस भाव से करना चाहिए कि हम सबको श्रेष्ठ विचार एवं गुण प्रदान करके सबको श्रेष्ठ मार्ग पर चलाएं। सामूहिक दायित्व पति परिवार का प्रतिनिधि है। चूंकि पत्नी पति के माध्यम से ससुराल में आई है, गर्भ स्थापना का उत्तरदायित्व भी वही है। इसलिए प्रधान आश्वासन तो उसे ही देना चाहिए, पर इतने से ही बात पूरी नहीं हो जाती। परिवार के अन्य लोग भी गर्भवती की शारीरिक मानसिक व्यवस्था बनाने बिगाड़ने में बहुत हद तक सहायक होते हैं। इसलिए इस आश्वासन प्रक्रिया में परिवार के अन्य लोगों को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए। परिवार के अन्य लोगों के हाथ में एक एक फूल दिया जाए और आश्वासना के क्रम के बाद वे सब इस पुष्प को गर्भवती को वैसा ही आश्वासन देने की भावना के साथ प्रदान करें। परिवार के सभी लोगों को यह उत्तरदायित्व अनुभव करना चाहिए कि भावी शिशु के उत्तम विकास के लिए उन सबको भी अपना अपना योगदान करना है। इस निमित्त संकल्प पत्र में लिखे उत्तरदायित्वों को गर्भवती माँ के अतिरिक्त पति तथा परिवारजनों को भी संकल्प लेना व संकल्प पत्र गंभीरता पूर्वक पढ़ना चाहिए। साथियों, ये तो आपके लिए पढ़कर सुनाया। अब 3 क्रियाएं बताई थीं। औषधि अवग्रहण बता दिया गया पढ़ के। गर्भ पूजन एवं आश्वासना में क्या क्या करना है ये भी पढ़कर बता दिया। अब तीसरा क्रिया जो गर्भोत्सव के क्रम में विशेष कर्म कांड की होती हैं, औषधि अवग्रहण, गर्भ पूजन
एवं आश्वासना। तीसरी है चरु प्रदान। गर्भवती स्त्री को गर्भिणी के लिए खीर। इसकी क्रियाओं और महत्व को और उस क्रिया कर्मकांड से जुड़े श्रेष्ठ विचार को आपको स्पष्ट करते हैं। चरु प्रदान। मित्रों, गर्भिणी माता को प्रसाद रूप में देने के लिए खीर बनाई जाती है। गायत्री मंत्र की आहुतियां हो जाने पर गाय के दूध, चावल, मेवा की बनी हुई खीर की 5-5 आहुतियां पति पत्नी को देनी होती हैं। आहुतियों के बाद बची हुई खीर गर्भिणी को खाने के लिए दी जाती है। इसे ही चरु प्रदान कहते हैं। यज्ञ में बची हुई खीर यज्ञीय संस्कारों से युक्त होती है। यह देवताओं का प्रसाद भी होती है। दशरथ जी ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया था, तब यज्ञ से बची हुई खीर तीनों रानियों को खिलाई गई थी। उससे उन्हें होनहार संस्कारवान संतानें प्राप्त हुई थी। यह यज्ञ चरु गर्भस्थ शिशुओं को संस्कारवान बनाने के लिए एक अद्भुत औषध की तरह अपना प्रभाव प्रदान करती है। इस चरु पात्र को सम्मान पूर्वक गर्भिणी को दिया जाता है, जिसे वह ग्रहण करती है। कोई और चीज इसके बाद देर से खानी चाहिए। यह यज्ञ प्रसाद माता और शिशु दोनों के अंतःकरण पर प्रभाव एवं संस्कार छोड़ता है, जिससे उनकी मनोभूमि में भविष्य को प्रकाशवान बनाने वाले सद्गुण उदय होने लगते हैं। इस चरु को जितनी अधिक श्रद्धा पूर्वक सेवन किया जाएगा, उतना ही उसका अधिक प्रभाव पड़ेगा। औषधि में अपना निज का जितना गुण होता है, उससे अनेक गुना सेवन करने वाले की श्रद्धा द्वारा विनिर्मित हो जाता है चरु प्रसाद, यानी कि खीर को यदि गर्भवती पर पूर्ण श्रद्धा के साथ सेवन करती है, तो उसे अपनी श्रद्धा का भी मनोवैज्ञानिक लाभ मिलेगा। दूध और चावल दो पृथक स्थानों पर पैदा होते हैं, पृथक गुण, कर्म और स्वभाव के भी हैं, पर वे दोनों जब अपनी अपनी पृथकता समाप्त करके एक दूसरे में समर्पित हो जाते हैं, तब उनका सम्मिलित स्वरूप खीर बनता है। इसे देव भोजन की गरिमा मिलती है। यज्ञ कार्यों में इसका उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार पत्नी भले ही दूर दूर स्थानों में जन्मे हों, भिन्न भिन्न प्रकृति के हों, फिर भी यदि वे परस्पर पूरी तरह घुल मिल जाते हैं, एक दूसरे के लिए अनन्य आत्मीयता रखते हैं, सहिष्णुता पूर्वक एक दूसरे की कमी को निभाते हैं और उसके पूरक बनने का प्रयत्न करते हैं, तो उनका सम्मिलित स्वरूप दंपत्ति जीवन देव प्रिय खीर बन जाता है। दूध और चावल दोनों के पूर्णतया आत्मसात हो जाने पर एक तीसरी चीज खीर बनती है। उसे जीवन यज्ञ, समाज यज्ञ को पूर्णता के लिए प्रयोग किया जाता है। पति पत्नी में जितना अधिक प्रेम, विश्वास एवं सहयोग होगा, उसी अनुपात से उनका सम्मिश्रित निर्माण, संतानोत्पादन सफल रहेगा। ऐसे दंपत्ति ही सद्गुणी और सुसंस्कृत बालक उत्पन्न कर पाते हैं। सुसंतति की आशा वहीं की जा सकती है जहां पति पत्नी में अनन्य प्रेम हो। जिस प्रकार दोनों के रज वीर के सम्मिश्रण से बालक का शरीर बनता है, उसी प्रकार दोनों के बीच परस्पर संबंधों के मिश्रण से उसका स्वभाव एवं मानसिक स्तर बनता है। साथियों, इस तथ्य को चरु प्रदान की प्रक्रिया के माध्यम से हृदयंगम करना चाहिए। देखा गया है
मित्रों, देखा गया है कि जिन स्त्री पुरुषों में परस्पर मनोमालिन्य, असंतोष एवं असहयोग रहता है, कोई किसी की उपेक्षा अथवा अनादर करता रहता है, तो उसका बुरा प्रभाव बालक के स्वभाव एवं शरीर पर भी आता है। ऐसे बालक मंद बुद्धि, कुरूप एवं अनेक दोष दुर्गुणों से, रोगों से ग्रसित पाए जाते हैं। यदि अब तक पारस्परिक संबंधों में तनिक भी खिंचाव रहा है, तो इन दिनों उस भूल को तुरंत सुधार लेना चाहिए। अपनी ओर से जो भूल हो रही हो, उसे ढूंढने तथा सुधारने का प्रयत्न किया जाए और साथी की त्रुटियों को हंसते हंसाते हुए निभाने एवं प्रेम पूर्वक सुधारने के लिए सचेष्ट रहा जाए, तो कटुता एवं उपेक्षा आसानी से स्नेह सहयोग में परिणित हो सकती है। साथियों, आपको पढ़कर सुनाया चरु प्रदान। अब आपको तीसरा क्रम हमने बताने के लिए आपको हम पढ़कर सुना रहे थे। कौन कौन सी चीज़ें हम पढ़कर सुना रहे थे आपको? विवेक सम्मत प्रक्रिया, जिसमें क्रिया के साथ प्रेरणा जोड़ने के लिए 4 प्रेरणाएं बताई गई थी। नंबर 1, श्रद्धा विकास के लिए पूजन आराधन, पढ़ के सुनाया। नंबर 2, उपयुक्त क्रियाओं का समावेश। नंबर 3, गर्भ संस्कार प्रक्रिया। तो तीसरी क्रिया गर्भ संस्कार प्रक्रिया को अगले वीडियो में पढ़कर सुनाएंगे। तब तक स्वाध्याय सत्संग क्रम बनाए रखते हुए चिंतन मनन करते रहिए। ओम शांति।